आगे सर इसका 12 कहता है लैंडलॉर्ड means a person under whom a tenant hold land and to whom the tenant is poor but for a special character would be liable to pay rent for that land. अब लैंडलॉर्ड और लैंड ओनर की डेफिनेशन में बहुत फर्क है। आमतौर पर अगर हम समझेंगे तो लैंडलॉर्ड एक और चीज है। लैंडलॉर्ड हम उसे समझते हैं जो मालिक हो, लेकिन यहां उसका मालिक होना जरूरी नहीं है। वो कहता है पर्सन अंडर होम अ टेनेंट होल्ड लैंड। पहली बात तो टेनेंट जो है वो उसके नीचे लैंड होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसकी टेनेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, जरूरी है। अगर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो लैंडलॉर्ड नहीं हो सकता, मान रहा है। एंड टू होम द टेनेंट इज आर बट फॉर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड। और अगली बात कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है, आइदर ओरल है या रिटर्न है, तो उसमें वो क्या है कि वो उसके तहत रेंट पे करता है। किसको? जिस शख्स को भी पे करता है टेनेंट, वो उसका लैंडलॉर्ड है, ठीक है जी। एंड शैल इंक्लूड्स लेसी ऑफ सच पर्सन। अब क्या है, उसका लेसी है। एंड द प्रेडिसेसर और सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन। प्रेडिसेसर होता है जी अबाओ अजदाद, तो सक्सेसर होता है सक्सेसर इन इंटरेस्ट जानशीनी। यार मोबाइल बंद करके बैठो, 2 मिनट में इतनी कालें आ रही हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। एंड द प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन। आए जी बताएं जरा, ये क्या कहता है? 12 लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 12 लैंडलॉर्ड को डिफाइन करता है। क्या कहता है? ओनर है जो लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड मींस अ पर्सन अंडर होम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड। ठीक हो गया। होम द टेनेंट इज और बट फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर। अगर वो टेनेंट रेंट पे नहीं करता तो क्या लैंडलॉर्ड होगा कि नहीं होगा? सर लैंडलॉर्ड तो नहीं होगा। उसको मानना टेनेंट का जरूरी है, टेनेंट उसे माने प्लस रेंट पे करे, उसके अलावा नहीं है। आगे चलिए थोड़ा सा। एंड शैल इंक्लूड अ लेसी ऑफ सच पर्सन एंड द हु इज द लेसी? लेसी इज टेनेंट। सर लीज पे लिया है तो वो भी क्या है? वो भी टेनेंट है और पैसे दे रहा है सर, ठीक है, पैसे दे रहा है। और लेसी का कौन है आगे? एंड दी predecessors and successors in interest of Yes. person, यानी उसके अबाओ-अजदाद या उसके जानशीन, ये सारे जो हैं जो होल्डिंग रख रहे हैं एक लैंडलॉर्ड के नीचे, उसको किराया दे रहे हैं विद स्टिपुलेशंस, तो वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है जी। अगला ही है जी इसका सेक्शन लैंड ओनर, ठीक है। लैंड ओनर कहता है जी, अब थोड़ा सा देखिए, लैंड लॉर्ड और लैंड ओनर कॉमनली हम देखिए तो ऐसे लगता है जैसे एक ही चीज का नाम है, और होंगे कहीं, ठीक, लेकिन जब लॉ उसको डिफाइन अपनी मर्जी से कर रहा है या अपने मुताबिक कर रहा है, तो फिर कोई भी वेर एक्ट या स्टैचू, लॉ नहीं, कोई एक्ट या स्टैचू, तो वो एक्ट और स्टैचू ही वहां वो ही उसकी डेफिनेशन प्रिवेल करेगी। लैंड ओनर्स इंक्लूड्स अ पर्सन टू हुम अ होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड। होल्डिंग हमने पीछे देखा था, स्टेट ट्रांसफर होगी, और एन स्टेट और होल्डिंग हैज बीन लेट इन फॉर्म अंडर दिस एक्ट, तो वो उसको क्या हो गया, होल्डिंग और दी गई। For the recovery of an area of land revenue of some recoverable as such an areas, और जिससे एज ए एरियर लैंड रेवेन्यू की रिकवरी होती है और होगी। एंड एनी अदर पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ एन स्टेट और एनी अदर शेयर पोर्शन देयर ऑफ और इन द एंजॉयमेंट ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ एन स्टेट, और कोई भी ऐसा शख्स जो इसका एंजॉय कर रहा है
लेकिन इसमें वो कहता है कि टेनेंट नहीं हो सकता। अब टेनेंट बिल्कुल ये चीजें जाय कर रहा हो, लेकिन अगर वो जैसे है ना, वंस टेनेंट ऑलवेज टेनेंट, ठीक। तो जब टेनेंट है तो प्रेडिसेसर हो या सक्सेसर हो, दे आर इन कैपेसिटी ऑफ टेनेंट। आज के लिए जितना ही, हम इंशाल्लाह कल इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे।